Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर किया था, अभी करते हैं टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो में फर्स्ट रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। रेशियो के नाम से ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल रहे हैं, स्टॉक एंड टर्नओवर। टर्नओवर मींस सेल्स। स्टॉक डिनोमिनेटर होगा। अब क्योंकि स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, तो हम यहां लेंगे एवरेज स्टॉक, राइट। अब न्यूमरेटर की बात आती है, तो वैसे तो टर्नओवर मींस सेल्स होता है, पर क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पर होता है ना कि सेल प्राइस पर, तो हम यहाँ सेल्स ना लेकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। अच्छा, टर्नओवर रेशियोज सारे टाइम्स में आएंगे, इनटू 100 नहीं करना है। चलिए, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट गया, कॉस्ट बचेगी, सिंपल, रटने की भी जरूरत नहीं है। और एक फॉर्मूला हो सकता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब ये रेशियो बताता क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताता है कि हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, इन्वेंट्री कितना इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज हो रही है, राइट। और ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो रेशियो क्या बताएगा? ज़्यादा रेशियो क्या बताएगा? कि इन्वेंट्री जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अभी हमको जब पता करना हो कि कितने टाइम में कन्वर्ट हो रही है, डेज या मंथ्स या ईयर में कन्वर्ट हो रही है, वीक में कन्वर्ट हो रही है, तो वो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जिसको बोलते हैं डेज इन इन्वेंट्री। डेज इन इन्वेंट्री, इसको डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, और भी नाम है, आप सिंपली डेज इन इन्वेंट्री समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको डेज इन ईयर लिख देने हैं अगर डेज में पूछा है क्वेश्चन में, तो वीक में पूछा है या मंथ्स में पूछा है तो वीक या मंथ्स लिख देंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय ये जो रेशियो निकाला है, वो कौन सा रेशियो निकाला है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डेज इन ईयर में पूछा जाए तो क्या आएगा? 365, मंथ्स 12, वीक 52, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट रेशियो आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं पहले। टर्नओवर, अच्छा, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, उधार सेल्स की है, तो इनसे हमें फ्यूचर में पैसा चाहिए, पर हमने इनको सेल्स कैसी की है? कैश सेल्स नहीं की है, हमने इनको सेल की है क्रेडिट सेल। तो हम यहाँ पर सेल्स ना लेकर क्या लेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक। और एक तो आ गया टर्नओवर, टर्नओवर की जगह हमने क्या लिख दिया? सेल्स ना लिखकर नेट क्रेडिट सेल्स।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ सेल्स नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स। अब डेटर्स को हम लिखेंगे एवरेज रिसीवेबल्स। क्यों लिखेंगे बता देती हूं। डेटर्स, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनको हमने डेटर्स ही शो कर रखा है अकाउंट में, जिनसे हमको पैसा चाहिए फ्यूचर में, और कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनसे हमने बिल लिखवा के रख लिया है कि वो फ्यूचर में हमको पे करेंगे, पर अल्टीमेटली है तो वो भी डेटर्स ही है ना, तो उनको भी हम डेटर्स ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एवरेज रिसीवेबल्स, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो कि अगर एवरेज डेटर लिखा तो कहीं आप भूल जाओ कि इसमें डेटर्स ही लेने हैं, रिसीवेबल्स छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। इसमें डेटर्स और रिसीवेबल्स दोनों आएंगे। एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट कैसे करना है, एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब एक टर्म है ये नेट क्रेडिट सेल, तो ये नेट क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, नेट क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, कैश घटा देंगे टोटल सेल में से तो क्या बचेगा, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब ये बताता क्या है रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो बताता है हाउ इफेक्टिवली एफिशिएंटली अ कंपनी इज कलेक्टिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। कितना एफिशिएंटली कंपनी डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर रही है, राइट। अब एक टर्म आता है, अगर हमको ये चेक करना है कितना टाइम में पैसा कलेक्ट हो पा रहा है कंपनी से, कंपनी कलेक्ट कर रही है, कितना टाइम में कलेक्ट कर रही है, डेज या मंथ या वीक में पता करना है, क्वेश्चन में आता है, तब एक फॉर्मूला लगेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल जो भी हमने किया था, डेज इन ईयर या मंथ्स या फिर वीक्स, 365, 12, 52 डिवाइड किससे देना है, रेशियो इटसेल्फ। ये जो रेशियो आया है डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी से डिवाइड दे देना है। ठीक है, ये रेशो भी जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि ये दिखाएगा कि कितना जल्दी जल्दी पैसा कलेक्ट कर रही है कंपनी डेटर्स से, राइट। चलिए नेक्स्ट रेशो है, थर्ड रेशो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसा देना है, कंपनी जिसको पैसा पे करेगी, जिससे हमने उधार माल हमने खरीदा है, कंपनी ने खरीदा है ना, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्रेडिट परचेज वाले क्रेडिटर्स लिख रहे हैं, तो यहाँ टर्नओवर की जगह क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हमको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या बनना है। सिमिलरली जैसे हमने एवरेज रिसीवेबल्स लिखा था, यहां पर हम लिखेंगे एवरेज पेबल्स। ठीक है, एवरेज पेबल्स कैसे निकालना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस, या फॉर्मूला लिख के बता देती हूं, एवरेज पेबल्स is equals to opening creditors plus opening payables plus closing creditors plus closing payables divided by 2। ठीक है,
और नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक, चलिए ये रेशो क्या बताएगा? कंपनी कितना एफिशिएंटली क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पैसा क्रेडिटर को हम पैसा पे करते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा कंपनी कितना एफिशिएंटली क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रही है। ये रेशो ये बताएगा। अब हमको एग्जैक्ट पता करना है कितना टाइम में, कितने डेज, कितना वीक, कितना मंथ्स में पेमेंट हो रहा है, तो हम निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या फॉर्मूला होगा? सेम डेज इन ईयर, मंथ्स, वीक्स डिवाइडेड बाय रेशियो। क्या रेशियो है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर? फोर्थ रेशियो है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला बनेगा? अच्छा, ये जो तीन रेशियो हुए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन रेशियो में हमको एक में स्टॉक वाले में हमने लिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेटर्स में हमने लिया था नेट क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में लिया हमने नेट क्रेडिट परचेज। बाकी कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, हमको सिर्फ सेल्स लेनी है। अच्छा, क्या हो अगर सेल्स न दी हो क्वेश्चन में? अभी तो हम लिख लेते हैं नेट सेल्स। अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स न दी हो तब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, पर हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? नेट सेल्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला बनना है, नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, एक टर्म आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स ओनली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो उसको नेट वर्किंग कैपिटल नहीं मानना है, उसमें से हमको अभी करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, तब आएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। राइट, नेक्स्ट रेशियो है हमारा फिफ्थ रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब कितने भी टर्नओवर रेशियो आए, हमको कुछ नहीं करना है, नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मूले में ही लिखा है आपको क्या करना है। ठीक है, एक रेशियो है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? अगेन नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, ये रेशोज क्या बताते हैं कि हम कंपनी की रिसोर्सेस को, वर्किंग कैपिटल को या कैपिटल एम्प्लॉयड को या टोटल एसेट्स को या अभी आगे बताऊंगी करंट एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को, हम कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो एक रेशियो और है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला सेम होने वाला है, नेट सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। अभी इसी जगह पर आ जाए करंट एसेट्स, तब फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो एग्जाम में,
यहाँ हमने एवरेज स्टॉक लिया है ना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो दिमाग नहीं लगाना है ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए, सिंपली उस क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज मान लेना है, उस क्लोजिंग स्टॉक को ही डिनोमिनेटर मान लेना है। क्लियर है? फिर हमने किया डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो बताएगा कि कितना एफिशिएंटली हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर किया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये बताएगा कि हम कितना एफिशिएंटली पैसा पे कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताएगा कि हम वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। ये याद रखना, नेट वर्किंग कैपिटल लिखना है यहाँ पर। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बाकी फिर सिंपल हमने कैपिटल टर्नओवर रेशियो किया, टोटल एसेट्स आए तो टोटल एसेट्स लिख देना, फिक्स एसेट्स आए तो फिक्स एसेट, करंट एसेट्स आए तो करंट एसेट्स। कोई और सा टर्नओवर रेशियो भी आ जाए तो सिंपली नेट सेल्स डिवाइडेड बाय दैट थिंग। ठीक, चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।